मध्यपुर नाम के गांव में काइजर नाम का एक ताकतवर बैल रहता है। काइजर उस गांव का रखवाला है और अपना काम बहुत अच्छे से करता है। सुना है तुम्हें उस टूना बैल ने फिर से चेतावनी दी है। आखिर उसकी परेशानी क्या है? दूसरे बैलों को परेशान करना उसे अच्छा लगता है। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब वो ऐसे ही चेतावनी देता है। ये सब उसका और मेरे लिए आम बात है। ये लड़ाई झगड़े बंद करो। कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा आने वाला है। काइजर अपनी पत्नी के सामने ऐसे जताता है कि उसने उसकी बात मान ली है, लेकिन वो कभी भी अपने काम की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता है। इसलिए टूना भी काइजर के प्रति अपने मन में गुस्सा भर लेता है। सुनने में आया है कि तुम बाप बनने वाले हो काइजर। ऐसा है तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे काम में टांग मत दो। बस बहुत हुआ। दोबारा मुझसे ऐसी बात करने की गलती मत करना। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। ऐसे कहकर काइजर वहाँ से चला जाता है। उस दिन काइजर की पत्नी ने एक बछड़े को जन्म दिया था। काइजर बहुत खुश था और सारे गांव वाले भी उसके लिए बहुत खुश थे। पूरे गांव में एक ही था जो खुश नहीं था, और वो कोई और नहीं, टूना ही था। मना लो जितना खुशियाँ मनाना है। मैं बहुत जल्द तुमसे बदला लेने वाला हूँ, मेरी हर बेइज्जती के लिए। ऐसे कहते हुए टूना बैल एक दिन मौका देखकर पीछे से जाकर काइजर बैल के पैर तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गांव में अब सिर्फ टूना का ही राज चल रहा था। इसलिए गांव में दूसरे गाय और बैल ऐसी बातें कर रहे हैं। अब हम सबका रक्षक काइजर को ठीक होने से रहा। अब सारी उम्मीदें काइजर के बेटे से ही है। वही बड़ा होकर हमारी रक्षा करेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब कुछ वक्त के लिए हमें इस टूने को सहना ही होगा। ऐसे कुछ साल गुजार जाते हैं और काइजर का बेटा चाइलेट बड़ा हो जाता है। इस बीच टूना अपनी हर मनमानी पूरी करता है और एक दिन टूना और चाइलेट का सामना होता है। तो काफी बड़ा हो गया है, लंगड़े बाप के बेटे। मुझसे दूर ही रहना तो, वरना जैसे तेरे बाप की टांगे तोड़ दी, वैसे ही तेरे भी टांगे तोड़ दूंगा। वो बात सुनकर चाइलेट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। सीधे हमला करके टूना की टांगे ही तोड़ देता है। उसके बाद बात करता है। मैंने सुना है कि मेरे पिता बात करने में और समझने में ही पूरा वक्त लगा देते थे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए संभाल कर रहना सब लोग। ऐसे कहते हुए चाइलेट वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर गांव के दूसरे बैल और गाय बहुत खुश होते हैं, लेकिन चाइलेट के मन में कुछ और ही ख्याल आने लगते हैं। मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं अपने क्यों इन मूर्खों को बचने में व्यर्थ करूँ? मुझे जो चाहिए वो मैं बड़ी आसानी से डराकर या मारकर छीन सकता हूँ। अपने आप में ऐसे कहते हुए चाइलेट बाजार में लोगों को डराकर उनसे जरूरत का सामान छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के गाय बैल चाइलेट के कुछ कहने से पहले ही उसे सामान दे रहे थे। वो देखकर चाइलेट को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ना ही वो कुछ समझने की कोशिश करता है। लगता है ये लोग मुझे मेरे बाप जैसे समझकर
बीक डाल रहे हैं। ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए चाइलेट बिना वजह सबको मारने लगता है। तभी वहाँ पर काइजर आता है और उठाकर पटक देता है अपने बेटे को। मुझे माफ कर दो आप सब। इस नालायक की वजह से अब सबको तकलीफ हुई है, लेकिन अब मैं लौट कर आ गया हूँ पहले की तरह। मेरा बेटा हो या कोई और गधा, सबकी अकल टिकाने लगूंगा। लल्लू बैल ने चमकीली गाय से कुछ ही दिन पहले शादी की थी। चमकीली गाय दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए लल्लू बाई ने उससे जल्दबाजी में शादी कर ली थी। इसलिए लल्लू बैल अपनी पत्नी के सारे नखरे उठाता है। मुझे ये घास फूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे लिए आते वक्त पनीर लेकर आना और जाने से पहले मुझे थोड़े पैसे दे दो। मेरी लिपस्टिक खत्म होने वाली है। पैसे वही टीवी के पास रखे हुए हैं और मैं लौटते वक्त पनीर लेकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए लल्लू काम पर चला जाता है। लल्लू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन उसकी पत्नी उन पैसों को चुटकियों में उड़ा देती है। लल्लू इस बात से परेशान तो होता रहता है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पाता है। क्या बात है लल्लू, तू कुछ दिनों से परेशान लग रहा है। कुछ भी नहीं है दोस्त, काम थोड़ा ज्यादा असर हो रहा है बस। सब ठीक ही है। हाँ, तुम्हें क्या परेशानी सताएगी? जब घर पर इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो सब कुछ भूल जाते होंगे घर पहुंचते ही। लल्लू को अपने दोस्त की बात सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जो सच है उस बात का दुख तो लल्लू के मन में ही रह गया था। लल्लू अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त पनीर लेकर जाता है और खुद घास खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह चमकीली फिर से लल्लू से सारे पैसे ले लेती है और पता नहीं उन पैसों का क्या करती है, और इसे हर रोज करने लगती है। एक दिन लल्लू अपनी पत्नी से सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाता है। चमकीली, मैं एक एक पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वो सारे पैसे कहाँ पर और क्या खर्चा कर रही हो। तो अब आप मुझसे सवाल भी करने लगे हो, और क्या पता मुझ पर शक भी कर रहे होगे ना। ऐसे कहते हुए चमकीली झगड़ा शुरू कर देती है, जो काफी देर होने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। आखिर में लल्लू ही हार मानकर ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो चमकीली, मुझे तुमसे वो सवाल नहीं करना चाहिए था। ऐसे कहते हुए लल्लू चुपचाप जाकर सो जाता है, ये सोचते हुए कि कम से कम इस झगड़े के बाद तो चमकीली पैसे गायब करना बंद कर देगी। लेकिन चमकीली पर रात के झगड़े का कोई असर नहीं होता है। वो हर रोज की तरह पैसे लेती है और गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद लल्लू को गांव के दूसरे बैलों से ऐसी बातें सुनना पड़ता है। मैं तुमसे ये बात काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन ये सोचकर चुप था कि कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगे, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तुम्हारे घर रोज एक सुंदर बैल आता है। चमकीली भाभी उसे पैसे देती है और कभी कभी घर का सामान भी देती है। वो बैल सामान और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लल्लू को उस बैल की बात सुनकर जितना बुरा और अजीब लगता है, उसको उतना ही शर्मिंदा भी होता है। इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से घर चला जाता है और चमकीली से पूछता है कि वो बैल कौन है जो हर रोज उनके घर आकर पैसे ले जाता है।
इसी की कमी थी बस। गांव वालों की बातें सुनकर मुझ पर शक कर रहे हो? यही आखिरी बार होना चाहिए। ऐसे कहते हुए चमकीली वहाँ से चली जाती है और लल्लू बैल हमेशा की तरह खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता रह जाता है। लेकिन लल्लू को रात भर नींद नहीं आता है। अब बस बहुत हुआ। मैं कल देखकर ही रहूंगा कि मेरे जाने के बाद घर के पास क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे सोचते हुए लल्लू अगले दिन काम पर जाने का सिर्फ नाटक करता है और इंतजार करता है किसी के आने का। कुछ देर बाद वहाँ पर चमकीली का भाई आता है और अपनी बहन से पैसे और सामान लेता है। तब लल्लू आकर चमकीली को अपने भाई के साथ भेज देता है और इस बार चमकीली कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि लल्लू ने उसे बहुत झेला था।